नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय कराएगा, ठीक है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लखनऊ से जो बीएड करना चाहते हैं वो छात्र 2022 के लिए उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है, कितने विद्यालय हैं और उनमें कितनी सीटें हैं, कितनी प्राइवेट हैं, कितनी लोकेलिटी है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं बात करूं तो इसके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन को भी हम लास्ट में शेयर करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम की अपडेट की, तो आप ऑफिशियल साइट पर, ये ऑफिशियल साइट है आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। और ये हमने बीएड का जो है सेगमेंट खोल रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएड का ये प्रोग्राम और कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें जो भी अपडेट होती है वो आपको यहाँ पे प्रिसाइजली ऊपर की तरफ दिखा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एडमिट कार्ड होगा तो आप लोग को लिखा आएगा यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है, जो कि 25 तारीख को आ जाएगा। 25 तारीख को आ जाएगा, 29 तारीख को यानी 29 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और 18 तारीख को जो है 18 तारीख तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते थे, इसकी लास्ट डेट जा चुकी है फिलहाल। तो यहाँ पे जो भी अपडेट होती है वो अपडेट जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे दी जाती है। तो अभी जो है कॉलेज सीट के बारे में बताया गया है, ये प्रोग्राम क्या है उसके बारे में भी बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं यूजी के पीएचडी के लिए, और कैसे आपको ऑनलाइन भरना है वो भी चीज़ बताया गया है। रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। खैर, हम इन चीज़ों को यहाँ पे स्किप करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या पैटर्न हमारा रहने वाला है। तो 18 तारीख हमारा जो है लास्ट डेट था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 तारीख हमारा लास्ट डेट था जो कि एग्ज़ाम के भरने की ख़त्म हो चुकी है। 25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और 29 तारीख को आपका जो है 29 तारीख को क्या है, आपका लखनऊ में एग्ज़ाम पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको देखना है यहाँ पे, देखिए क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से पेपर पूछे जाएंगे उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन थी, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, आपको यहाँ पे लिंक भी दिया गया था। देखिए, अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न क्या होने रहने वाला है, 1 घंटा यानी 1.5 घंटे आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में मिलेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस यानी ए बी सी डी ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनना होगा। ये अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो उसके लिए 4 नंबर आपको अलॉट होंगे, ठीक है। और सही नंबर पर और एक जो है क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट जो है 100 का 100 अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका 3 सही हो जाता है, ठीक है, 3 सही हो जाकर, माफ़ कीजिएगा, 3 गलत होकर 1 सही हो जाता है, ठीक है, तो भी आपका प्लस पॉइंट 1 जो है 1 मार्क्स जो है प्लस रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का। तो यानी 3 गलत करके 1 सही कर देते हैं तब भी आपका 1 में प्लस मार्क्स में रहता है। तो इस बात से मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 100 के 100 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, पहला आपका पार्ट जो होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, आईटी एंड स्पेस सेक्टर जो कि करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें हैं, आईटी स्पेस, म्यूजिक एंड लिटरेचर, इंडियन कल्चर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिकल साइंस, अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, साइंस एंड इनोवेशंस, नेशनल डांस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, करंट इवेंट यानी करंट अफेयर्स, न्यूज इन्वेंशंस, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। देखिए, ये हो सकता है टॉपिक आपको देख के काफ़ी सारा ब्रॉड लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही आसान जो है इजी लेवल के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ 4th ईयर का, जो कि इसमें बीएड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने डायरेक्टली 12th के बाद जो बीएड की डिग्री लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी देता है, इसके साथ ही साथ में आपको जो है टीचर के लिए एलिजिबल भी बनाता है, यानी आप टेट और सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं। इससे संबंधित काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कह लिया जाए कि काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है, तो उन कन्फ्यूज़न को हम दूसरे वीडियो में भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि बीएड का प्रोग्राम किन के लिए है, किन के लिए बेनिफिशियरी है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही बताया जाए, दूसरा जो हमारा सेगमेंट होगा वो लॉजिकल रीजनिंग का होगा, जिसमें आपकी मिरर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, कंप्लीशंस, कंप्लीट इनकम्प्लीट पैटर्न होंगे, स्पॉटिंग, एम्बेडेड फिगर, क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग, क्यूब्स एंड डाइस, वाटर इमेज, कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल सीरीज, रूल्स डिटेक्शंस एंड डॉट सिचुएशंस, ये आपके जो है
टॉपिक होंगे। इसी तरीके से अगला टॉपिक होगा आइडेंटिकल फिगर एंड ग्रुपिंग्स, फॉर्मिंग फिगर्स एंड एनालिसिस एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके साथ में पेपर फोल्डिंग। ये आपका जो है मतलब बहुत इजी लेवल का होगा, ठीक है। रीजनिंग के सभी प्रश्न आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मेंटल एबिलिटी में क्या होगा, नॉर्मल मैथ होगी, एसोसिएशन रीजनिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, सिचुएशंस रिएक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मतलब कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर जाता है, फिर इस तरीके से प्रश्न होगा। डाटा सफिशिएंसी होगा, ऑपरेशन मैथमेटिक्स, एनालॉजी होगा, सीरीज कॉम्पिटिशन होगा। ये बहुत ही ईजी नंबर होते हैं, इसमें प्रश्न जो है बहुत कम आते हैं, ताकि एक 12th के जो बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो बड़े इजी प्रश्न होते हैं, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़े आराम से आपका पेपर जो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो टोटल कितने कॉलेजेस हैं, मैं टोटल कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो आपके 17 कॉलेजेस टोटल हैं, ठीक है। 17 और 50 जो है सीट है प्रत्येक कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, नहीं गर्ल्स के लिए हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि अपना 25 सीट जो है वो भरते हैं। लास्ट तक क्या होता है, लास्ट तक काफ़ी सीटें जो हैं वो खाली रहती हैं, ठीक है, कई कॉलेज की। तो वो क्या कर लेते हैं, वो बाहर से भर्ती करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे 4 साल इस एरिया में हो गया है रहते हुए, तो वो बाहर से स्टूडेंट को भर्ती कर लेते हैं। हालांकि उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपका 40,000 लगता है, लेकिन अगर आप वहीं डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपका 70 से 80,000, कॉलेज जितना लूट सकते हैं वो लूटते हैं, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। या फिर आपके जान पहचान का कोई कॉलेज हो तो आप उससे भी ले सकते हैं। अब कौन सा कॉलेज बेस्ट पड़ता है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप हमसे जो भी आपका प्रश्न होगा वो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि बोरा इंस्टीट्यूट पढ़ाई के मामले में सबसे बेस्ट माना जाता है। जो पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हर क्लास लेना चाहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा फीस नहीं होती। सबसे बेनिफिट चीज़ क्या है कि 10,000 जो है 10 के हर कॉलेज अपना एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है, लेकिन बोरा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं करता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपका, ठीक है। हालांकि मैं जो मैं वर्तमान समय में अध्ययनरत हूँ वो मैं माफ कीजिएगा, सिटी कॉलेज एक है, ठीक है, उत्तर धौना, ये आपका जो है पड़ जाएगा फैजाबाद रोड पे। तो मैं इस समय जो है 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। बाकी एक बोरा इंस्टीट्यूट जो है पढ़ाई के मामले में काफ़ी अच्छा है कॉलेज है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आना चाहें तो कोई भी कॉलेज चुन सकते हैं, सिटी कॉलेज नहीं चुनिएगा, ठीक है। बाकी आप जो भी कॉलेज होगा, देखिए मैं कॉलेज के प्रेफरेंस भी लास्ट में बताऊंगा कि आपको कॉलेज कौन सा चुनना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा, पहले दूसरे तीसरे पे कौन रखना चाहिए, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा कॉलेज बढ़िया पड़ेगा उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास भी करेंगे, और 1 बाय 1 करके यहाँ पे सिटी कॉलेज जो कि मेरा है फैजाबाद रोड, तिवारीगंज, चिन्हाट। तो ये 17 कॉलेजेस है जिसमें 50 सीटें हैं। अगर जिनका नहीं होता है लास्ट में, अगर वो एडमिशन कराना चाहते हैं, देखिए काउंसलिंग तो सभी को करवानी है, एडमिशन सबका हो जाना है। कट ऑफ जो है अगर आपके 400 मार्क्स के हैं, मान लीजिए आपका 250 नंबर भी आ जाता है, तो जो चाहेंगे आप कॉलेज मिल जाएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन आपको लाना क्या इतना है, आपको बड़े आराम से पेपर, क्योंकि बहुत ईजी आता है, सो डोंट वरी अबाउट इट कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, पेपर बहुत ईजी आता है, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। इसके साथ ही साथ में फीस को भी, इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम साथ समझने का प्रयास करेंगे, और इनसे संबंधित अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है 25 तारीख को आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद 29 तारीख को आपका पेपर है, इसके कुछ ही दिन बाद आपका काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है रिजल्ट आने के बाद वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग के बाद आपको फिलिंग चॉइस होगा, यानी इसमें आपका कॉलेज चुनना होगा। कॉलेज चुनने के बाद आपको जो है कॉलेज अलॉट होगा। अगर आप कॉलेज को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है यस करके सबमिट कर सकते हैं, और उसमें फीस भरनी होती है 2,500 से 3,000 रुपये। उसको जब सबमिट करके आप अपनी सीट पक्की करा सकते हैं। इसके बाद कॉलेज में जाके आप मिल सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सिचुएशंस होता है, पहली बार आप यहाँ पे भर रहे होंगे तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत करे, या फिर आप इसके बारे में सोचें। सो डोंट वरी अबाउट इट, जब तक मैं आपके साथ हूँ सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा सारे हिसाब से, ठीक है। आपको पर्सनली कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आई होप कि इसके रिगार्डिंग मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न आई नो, क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो उस समय मुझे भी काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे। तो उसके रिगार्डिंग मैं नया वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से भी शेयर कर दूंगा, ठीक है।
इससे से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 डाउट क्वेश्चन जो हैं आपके, मुझे भी पता है कौन कौन से डाउट होते हैं, तो वो मैं अलग अलग वीडियो में जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिएगा। एंड लास्ट एडवाइस होगी आपकी कि आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो बुक है, या फिर कहा जाए प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जो कि सॉल्व करने के लिए दिया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, जो भी पेपर उसमें दिया गया है उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। वो एक पैटर्न समझने का तरीका है। तो जो भी उसकी फीस है 10-12 रुपये जो भी होगी, उसको पेमेंट करके, ठीक है, तो उस पर साइट पर डाल दिया गया है, उसको डाउनलोड कीजिएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा उससे, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम 8 से 10 दिन है, मैक्सिमम 8 से 10 दिन, सॉरी, एक हफ्ते से भी कम समय है, तो एक हफ्ते में आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।